हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं इट्स अ मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज अ केमिकल हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्योंकि जो बैलेंस रिएक्शन को करना ना इट्स अ मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। ठीक है कि बहुत डिफिकल्ट लगता है हमें इक्वेशन को बैलेंस करना। बैलेंस तो हो भी जाती है कई बार, फिर भी पता ही नहीं लगता। टू मल्टीप्लाई करें, थ्री लगाएं, फोर लगाएं, क्या लगाएं, तो वहां पर सबसे बड़ी मुश्किल आ जाती है कि बैलेंस करने पर ही हम बोर होने लगते हैं कि हाउ टू बैलेंस, हमें पता ही नहीं चलता कि बैलेंस कैसे करें। बट आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करो, कोई भी इक्वेशन हो उसको चुटकियों में से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक है कि फर्स्ट फर्स्ट आपने याद रखना है दैट इज अ मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। इसको याद कर लो, क्या है? मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसको सीरीज में रखना है। मतलब क्या है? फर्स्ट किसको बैलेंस करना है? मेटल को। मेटल को जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा फर्स्ट उसको बैलेंस करोगे। फर्स्टली वी कैन बैलेंस मेटल्स। ठीक है, देन नॉन मेटल। नॉन मेटल को जब बैलेंस किया फिर आपने चेक करना है मेटल बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, फर्स्टली मेटल बैलेंस होना चाहिए, फिर चेक करना नॉन मेटल बैलेंस करना है, और जब नॉन मेटल बैलेंस किया फिर चेक करना है मेटल बैलेंस हो गया या नहीं। फिर ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन को बैलेंस किया फिर पहला स्टेप मेटल बैलेंस कर लो, फिर नॉन मेटल चेक करना है, फिर आप ऑक्सीजन दोबारा फिर देखोगे। ठीक है, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जब लास्ट में करोगे, अरेंज करोगे, उसको चेक करोगे बैलेंस, तो फिर आप वापस फिर क्या चेक करोगे? फर्स्ट स्टेप मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब कोई भी आप चेंज लेकर आओगे, कोई भी इक्वेशन में कुछ ऐड करोगे तो फर्स्ट पहले स्टेप को फिर दोबारा से चेक करोगे। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। नॉन मेटल को चेक किया फिर फर्स्ट स्टेप पे बैठ गए, ऑक्सीजन को चेक किया फिर फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड दोबारा देखा, हाइड्रोजन को चेक किया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप दोबारा देखा। तो ऐसे आप करोगे तो आपकी कोई भी इक्वेशन बड़ी से बड़ी हो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पहले हम सांसी लेते हैं। फर्स्ट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या करना है? बैलेंस। बैलेंस कैसे करना है? देखो, कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन उसके बाद आएगा, मतलब कि नॉन मेटल और ऑक्सीजन में से पहले कौन आ रहा है? नॉन मेटल। तो फर्स्टली आप बैलेंस करोगे नॉन मेटल को। ठीक है, नॉन मेटल इस केस में नॉन मेटल 1, इस केस में कार्बन 1 बैलेंस है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस केस में 2, इस केस में 2 आपके बैलेंस है। ठीक है, आपके जो दोनों ही इस चीज में बैलेंस है। आपको सिर्फ इसलिए सिंपल सा दिखाया है कि आपने फर्स्ट किसको उठाना है। आपने नॉन मेटल, सबसे पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर आप ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन को उठाओगे। ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है इक्वेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है BaCl2 BaCl2 प्लस Na2SO4 टू फॉर्म BaSO4 प्लस NaCl। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इसको बैलेंस करना है। फर्स्ट किसको देखना है? मेटल को। इसमें मेटल कौन है? Ba बेरियम इज अ मेटल। इस केस में Ba1, इस केस में Ba1 बैलेंस। फर्स्ट मेटल, फिर और कोई मेटल है वो भी देख लेती हैं। Na2 सोडियम इज मेटल। इस केस में 2, इस केस में 1, तो यहां पर 2 लगा लो। मेटल बैलेंस, फर्स्ट मेटल बैलेंस। सेकंड क्या चेक करना है? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। क्लोरीन 2, इस केस में क्लोरीन कितने हो गए? ये 2 दोनों के आगे है, तो इस केस में क्लोरीन 2 बैलेंस। उसके बाद SO4 इस केस में 1, इस केस में 1 बैलेंस।
नॉन मेटल बैलेंस। अब फिर दोबारा किसको चेक करना है, मेटल को। देखो Ba1 सोडियम 2 इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, बहुत आसान है। ऑक्सीजन को चेक करने की क्यों जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने डायरेक्ट किसको चेक कर लिया, SO4 सल्फेट को ही हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। थर्ड देखते हैं, कॉपर प्लस AgNO3 टू फॉर्म कॉपर NO3 ट्वाइस प्लस Ag। फर्स्ट किसको देखें, मेटल को। मेटल कौन है, कॉपर। कॉपर क्या है, मेटल। 1 इस केस में 1 है, 2 NO3 के साथ है, कॉपर 1 इस केस में कॉपर 1। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। Ag सिल्वर इज आल्सो अ मेटल, सिल्वर मेटल है। Ag बैलेंस। उसके बाद लास्ट कौन रह गया, NO3 2 NO3 1 क्या लगाएं 2। NO3 आपका नाइट्रेट बैलेंस, NO3 बैलेंस। अब फिर फर्स्ट स्टेप कौन सा, मेटल चेक करना है। मेटल क्या था, कॉपर। कॉपर बैलेंस, सिल्वर इस केस में 2 इस केस में 1, तो यहां पर 2 लगा दो, बैलेंस। इक्वेशन आपकी क्या होगी, बैलेंस। बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपकी 1 सेकंड नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद Al प्लस HCl टू फॉर्म AnCl3 प्लस हाइड्रोजन। फर्स्ट स्टेप क्या है, मेटल को बैलेंस करना। मेटल एल्यूमिनियम मेटल 1 बैलेंस। उसके बाद क्लोरीन, हाइड्रोजन को नहीं देखना, हाइड्रोजन लास्ट में। नॉन मेटल क्लोरीन 1 क्लोरीन 3 कितना लगाए 3, यहां पर लगा दिया 3। नॉन मेटल बैलेंस। नॉन मेटल चेक किए, वापस किसको फिर चेक करोगे, मेटल को। एल्यूमिनियम 1 बैलेंस है, क्लोरीन हमने बैलेंस कर ही लिया। लास्ट कौन रह गया, हाइड्रोजन 3 2। जब भी ऐसा केस आए 3 और 2 का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे। मतलब जहां पर 3 है जहां 2 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो यहां पर आपको 6 बनाना है, 3 लगा दिया। हाइड्रोजन कितने हो गए 6, इस केस में हाइड्रोजन 3 कितने से मल्टीप्लाई करूं, 6 से। कितने से कर दिया, 6 से। हाइड्रोजन बैलेंस 6 3 मल्टीप्लाई टू 6। हाइड्रोजन बैलेंस किए, फिर चेक करो मेटल को। एल्यूमिनियम 1 बैलेंस। क्लोरीन 6 क्लोरीन 3 कितना लगाऊं 2। नॉन मेटल बैलेंस, नॉन मेटल फिर बैलेंस हो। फिर मैं किसको चेक करूं, किसको चेंज किया ना मैंने अभी, फिर चेक करूं मेटल को। मेटल एल्यूमिनियम 2, तो यहां पर लगा दो 2, इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शन है हमारी BaOH ट्वाइस प्लस HBr टू फॉर्म BaBr2 प्लस H2। इसको बैलेंस करना है। फर्स्ट किसको देखना है, मेटल को। मेटल कौन है, बेरियम। Ba1 बैलेंस, मेटल बैलेंस। सेकंड नॉन मेटल कौन है आपका, Br बेरिलियम। ठीक है, Br बेरिलियम। इसको देखो 1, बेरिलियम 2 कितना लगाऊं 2, इस केस में मैंने 2 लगा दिए। नॉन मेटल चेक करने के बाद फिर किसको देते हैं, मेटल को। मेटल Ba1 नो चेंज, मतलब बैलेंस है। मेटल नॉन मेटल बैलेंस होगी। फिर क्या किया था, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 क्या लगाऊं 2, यहां पर मैं क्या लगाऊं 2 लगा दिया। ऑक्सीजन जब बैलेंस किया, फिर दोबारा चेक करो मेटल और नॉन मेटल। मेटल Ba1 बैलेंस, नॉन मेटल Br2 बैलेंस।
कौन रह गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस केस में 2, इस केस में 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इस केस में हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो आपकी इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस। ठीक है, फिर दोबारा देख लेते हैं। बेरिलियम 1 बैलेंस, उसके बाद Br2 बैलेंस, उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 और 2 बैलेंस, हाइड्रोजन 2 and 2 4, 2 multiply 2 4 बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट है NH3 प्लस CuO टू फॉर्म Cu प्लस N2 प्लस H2O। ये रिएक्शन है, इसको हमने बैलेंस करना है। फर्स्ट चेक करेंगे मेटल। मेटल कौन है? कॉपर 1 बैलेंस। ठीक है, उसके बाद कॉपर के बाद नॉन मेटल चेक करना है। N1 N2 बैलेंस करो, 2 से मल्टीप्लाई। जब नॉन मेटल बैलेंस हो फिर क्या चेक करो? मेटल क्या? कॉपर 1 बैलेंस। मेटल नॉन मेटल बैलेंस होगी। अब किसको देखना है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन 1 बैलेंस, कुछ नहीं चेंज होगा। लास्ट हाइड्रोजन 6। इस केस में हाइड्रोजन 2 है, तो क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया? 6। फिर किसको दोबारा कहां जाए? हाइड्रोजन बैलेंस करके कहां जाए? मेटल पे। मेटल कॉपर 1 बैलेंस। उसके बाद नॉन मेटल नाइट्रोजन 2 बैलेंस। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3। इस केस में ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, जहां पर 3 लगा दिया। ठीक है, 3 अब बैलेंस होगी। फिर अब चेक कर लो, फिर कहां जाए? एक चेंज किया, फिर कहां जाए? फर्स्ट स्टेप में मेटल। कॉपर 1 3 से मल्टीप्लाई, कॉपर बैलेंस, मेटल बैलेंस, नॉन मेटल नाइट्रोजन 2 बैलेंस। फिर ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन 6 बैलेंस। ये इक्वेशन बैलेंस होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट SHO4 प्लस O टू फॉर्म CO2 प्लस H2O। ये आपकी रिएक्शन है, इसको हमें बैलेंस करना है। CH4 फर्स्ट क्या हमने बैलेंस करना है? मेटल इस केस में है ही नहीं। ठीक है, मेटल है ही नहीं है। उसके बाद देखना है नॉन मेटल। कार्बन 1 बैलेंस। उसके बाद ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 3 1 2 3 ऑक्सीजन है, तो मैंने लगा दिया 3, ऑक्सीजन हो गया 3। ठीक है, उसके बाद लास्ट हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर वापस चेक करो मेटल को, नॉन मेटल को। मेटल तो है नहीं है, नॉन मेटल कार्बन 1 बैलेंस ही है। लास्ट देखते हैं हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 कितना है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हाइड्रोजन 4 फिर वापस कहां जाए? नॉन मेटल में। नॉन मेटल 1 फिर नॉन मेटल बैलेंस, फिर ऑक्सीजन 2 कितने हो गए? 4। तो जहां पर 4 मतलब जहां पर क्या लगाना पड़ा? 4। अब देख लो रिएक्शन बैलेंस है या नहीं। कार्बन 1 फिर ऑक्सीजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई 2 4 हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट है ये आपके लिए है, आपने इसको सॉल्व करना है। ये रिएक्शन आपके लिए है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर बैलेंस करने के बाद क्या आता है, इसको ट्राई करना। ठीक है, देखो ये मैंने 8 रिएक्शन करवाई हैं। दिस रिएक्शन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ फाइनल एग्जाम। ये फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इनको बैलेंस आप एनसीईआरटी बुक में देखना, काफी रिएक्शन दी हैं, उनको इस मेथड से बैलेंस करके देखना। थोड़ा मैं बता रहा हूं इसलिए थोड़ा लेंथी हो रहा है, अगर मैं खुद करूं तो 1 सेकंड में ये बैलेंस हो जाती है। ठीक है,
तो इसको देखना, फर्स्ट क्या बैलेंस करना है, मेटल, फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल बैलेंस किया, फिर दोबारा क्या करना है, मेटल को चेक करना है, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर मेटल चेक करना है, नॉन मेटल चेक करना है, फिर हाइड्रोजन को चेक करना है, फिर दोबारा मेटल एंड नॉन मेटल को चेक करना है। तो आपकी रिएक्शन सॉल्व हो जाएगी, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। एंड क्वेश्चन रहता है कि बैलेंस क्यों करें, तो बैलेंस क्यों करते हैं, बिकॉज इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इसने ओबे करना होता है, इसलिए क्वेश्चन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, ये मैंने 8 रिएक्शन करवा दी हैं, बुक्स में बहुत सारी रिएक्शन पड़ी हैं, वो आप देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।